हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि थ्योरम का मतलब क्या होता है, एक्सियम क्या होती हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट और एक्सियम में क्या डिफरेंस था और थ्योरम क्या थी, और जितनी भी एक्सियम्स थी सारी पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। तो छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि सब जगह एक्सेप्ट होती हैं और मैथ के सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री वाले पोर्शन में एप्लीकेबल होती हैं, है ना। तो टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर जो यूक्लिड के द्वारा बताई गई हैं। तो वन बाय वन देखते हैं सारी की सारी। एक काम करते हैं, इनको हम लोग आपकी बुक से ही उठा लेते हैं। तो नंबर 1 जो पोस्टुलेट है वो क्या कहती है, a straight line may be drawn from any one point to any other point, to any other point। चलिए भाई देखो क्या कह रहा है, किसी भी एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने पर। अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दे, हम लोग को एक लाइन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो सपोज कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन मिलेगी, नहीं मिलेगी। यस, एक लाइन हमें मिल जाएगी। तो देखिए वही कह रहा है ये, a straight line may be drawn from any one point to any other point। एक पॉइंट से, सपोज कोई पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट का आपस में ज्वाइन करते तो एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। चलते सेकंड पोस्टुलेट पे। a terminated line can be produced indefinitely। कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। क्या एक टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली? तो देख लेते हैं। सपोज तो अच्छा, टर्मिनेटेड वर्ड का समझो मतलब होता क्या। टर्मिनेट ऐसा वर्ड होता है या ऐसे ही कोई चीज़ जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। सपोज जैसे यहाँ पर हमने ए और बी को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी थी जिसका नाम था ए बी। अब जो ए से ड्रॉन करी है बी तक, ये लाइन टर्मिनेट हो रही है। क्या हम इन लाइंस को या इस लाइन को फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या इंडेफिनेटली? यस, इस लाइन को आप लोग फर्दर कितना भी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल, सपोज मेरे को एक लाइन चाहिए थी 5 सेंटीमीटर की, लेकिन मैंने गलती से उसको 3 सेंटीमीटर पढ़ लिया, है ना। कितने की चाहिए थी? 5 की चाहिए थी, मैंने गलती से 3 पढ़ लिया। तो मुझे इसको 5 का बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दूँ, या फिर 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दूँ और 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दूँ। तो किसी भी टर्मिनेट होने लाइन को हम लोग फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। देन इसको रब करते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उस पर चलते हैं। तो देखिए भाई, जो आपका थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है इसके अंदर, a circle कैन बी ड्रॉन। सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग विद एनी सेंटर,
and any radius and any रेडियस। सपोज मैंने सर्कल के लिए सेंटर करा यहाँ पर और ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने कितना 4 से 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर रेडियस कर लिया। क्या मैं 2 सेंटीमीटर का रेडियस मानते हुए दूसरा कोई पॉइंट पे दूसरी जगह सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 सेंटीमीटर, ये तो सेम रेडियस की बात हो गई। उसने बोला एनी रेडियस, आप लोग किसी भी अदर पॉइंट पे किसी अदर रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये रेडियस मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर और पॉइंट भी अलग है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जो थर्ड पोस्टुलेट है वो यही बोलता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिगर रब कर देता हूँ इसका। तो हम लोग किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पर और किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए भाई, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहती है? all right angles are equal to one another। देखिए राइट एंगल तो आपको पता ही है कि राइट एंगल्स कौन से होते हैं। राइट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा सो क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल बोलेंगे। सपोज ये कोई राइट एंगल है, इसका नाम रख देते हैं ABC, है ना। ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से एक और कोई राइट एंगल है EFG, ये F पे 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से आप कोई और भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। XYZ, ये Y पे 90 डिग्री बना रहा है। क्या इन तीनों एंगल्स में कुछ डिफरेंस है नेम के अलावा? क्या इन सबका मेजरमेंट इक्वल है कि नहीं है? तो उसने यही बोला है कि सभी राइट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो ये तो बिल्कुल जनरल बात है। तो रब करते हैं इसको। नेक्स्ट और लास्ट पोस्टुलेट पर काम करते हैं अपना। चलिए भाई, मैं रब कर देता हूँ इनको। थोड़ी सी लंबी डिफाइन है लेकिन समझने में बहुत आसान है ये वाली। फिफ्थ वाली जो है, जो आपकी है, लिखा थोड़ा सा ज़्यादा क्या है। इफ अ straight line falls on two straight lines on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines if produced indefinitely
produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखिए भाई, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझ भी लेंगे। कोई स्ट्रेट लाइन अगर फॉल होती है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन में फॉल होती है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो अगर लाइन फॉल हो रही है, एक लाइन दो लाइन पे फॉल हो रही है, तो अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल बनाएगी। इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर सेम साइड वाले किन्हीं भी दो एंगल जो इंटीरियर बन रहे हैं उनका सम 2 राइट एंगल से कम है। 2 राइट एंगल से सम मतलब क्या, 180 से कम। राइट एंगल एक होता है 90, दूसरा राइट एंगल ले लोगे तो 90 + 90 यानी कि 180 से कम होगा। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, अगर उनको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा, प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड, वो लाइंस मीट करेंगी, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। ऑन विच द सम ऑफ एंगल, उस साइड में जहां पर सम ऑफ एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल का सम जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा 2 राइट एंगल्स, यानी कि 180 से कम हो जाएगा। तो इसका ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। सपोज ये लाइन है XY, ये थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं इनका, और ये लाइन है AB। देखिए भाई, AB और XY दो लाइन है कि नहीं है, इसको कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका नाम देते हैं LM, इंटरसेक्ट कर रही है, अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 एंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ। चारों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि जो लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं उनको इंटीरियर बोलेंगे। अंदर मतलब इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। ये इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इस वाले एंगल का नाम 4। तो आप लोग देखोगे LM जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि इस तरफ, जो इस तरफ है X और A वाली साइड में, इन दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा, और इस वाले साइड में 180 से ज़्यादा होगा। जिस तरफ 180 से कम होगा, अच्छा 180 से कम करने का लॉजिक आप ये लगा सकते हो, जिस तरफ इनका जो गैप है, डिस्टेंस है दो लाइंस का, कम होता नजर आ रहा है, उस तरफ एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल जो कि LM के सेम साइड है, लेफ्ट साइड में, उनका सम 180 से कम होगा। तो उसी साइड में ये लाइन क्या होंगी, आपस में ज्वाइन होंगी। कैसे ज्वाइन होंगी देख लेते हैं एक बार। अगर इन लाइंस को हम लोग क्या करें, फर्दर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ये कहीं इसी पॉइंट पर मिल गई है ना भाई। अगर मैं इनको फर्दर एक्सटेंड करता हूं तो इनका तो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, उस तरफ तो इनका ज्वाइन होने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये ज्वाइन या मीट कहां पर होंगी, जिस तरफ इनका दोनों एंगल यानी कि 1 और 2 का सम 180 से कम होगा, 2 राइट एंगल से कम होगा, उसी सेम साइड में क्या हो जाएंगी, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। अभी आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए भाई, ये था हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। 5 पोस्टुलेट इससे पहले वाले वीडियो में सारी एग्जाम्स हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।